राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज हम बुद्धाष्टमी व्रत कथा सुनते हैं। जिस दिन अष्टमी बुधवार के दिन पड़े उस दिन बुद्ध अष्टमी का व्रत किया जाता है। अगर आप बुद्धाष्टमी व्रत करते हैं तो आपको व्रत और पूजन के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। आइए अब हम बुद्धाष्टमी व्रत की संपूर्ण कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक विधवा साहूकारनी अपनी एक बेटी और बेटे के साथ रहती थी। बेटी का नाम बुधनी तो बेटे का नाम बुधिया था। साहूकारनी के पास आटा पीसने की एक चक्की थी। वह गांव भर के लोगों का आटा पीसती थी। बदले में वे उसे रुपया देते थे। उसी से उनका गुजर बसर चलता था। वह साहूकारनी बड़ी ही लालची थी। वह आटा पिसाई के पैसे तो रखती ही थी, साथ ही वह उस आटे में से पाव भर आटा चोरी कर लेती थी। एक दिन उसकी बेटी बुधनी ने अपनी माँ को ऐसा करते हुए देख लिया तो बुधनी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आटा चोरी मत किया करो, इसका बहुत बड़ा पाप लगेगा। यह तो अन्न देवता की चोरी हुई, लेकिन साहूकारनी ने अपनी बेटी को डांट दिया। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन साहूकारनी को कुछ दिनों के लिए मायके जाना पड़ा तो उसने अपनी बेटी बुधनी से कहा कि बेटी, जब भी तू गांव वालों का आटा पीसे तो उस आटे में से पाव भर आटा रख लेना और आटे पिसाई के पैसे भी लेना। बुधनी ने अपनी माँ से कहा कि माँ ठीक है। माँ के जाने के बाद बुधनी पीछे से गांव भर के लोगों का आटा पीसती तो वह आटे की चोरी नहीं करती थी और आटा पिसाई के ही पैसे लेती थी। गांव वालों को जब आटा ज़्यादा मिलने लगा तो उन्हें साहूकारनी पर शक हो गया। 7 दिनों के बाद जब साहूकारनी वापस मायके से लौटी तो गांव के कोई भी लोग उससे आटा पिसाने नहीं आए। गांव के लोगों ने साहूकारनी से कहा कि तू तो चोरनी है, तू हमारे से आटा पिसाई के पैसे तो लेती ही थी, साथ में तू हमारा आटा भी चोरी करती थी। तेरी बेटी तो हमें पूरा आटा पीस कर देती थी, इसलिए अब हम तेरे से आटा नहीं पिसाएंगे। जब साहूकारनी ने गांव भर के लोगों के ताने सुने तो उसने अपनी बेटी की खूब पिटाई करी और कहा कि तूने मेरी लगी लगाई कमाई छुड़वा दी। तब साहूकारनी अपने बेटे से बोली कि बेटा, अब इस कलमुही को घर से निकाल दे। चाहे तो तू इसका ब्याह काले कुत्ते से ही करवा दे, लेकिन अब तू जल्दी से जल्दी अपने बहन के हाथ पीले कर दे। मैं अब इसका मुंह नहीं देखना चाहती। भाई अपनी बहन के लिए वर ढूंढने निकला। बुधनी हर बुधवार का व्रत करती थी और बुद्ध देवता का पूजन करती थी। तब वैकुंठ में बैठे बुद्ध भगवान ने सोचा कि अगर इस साहूकारनी ने अपनी बेटी बुधनी का विवाह किसी काले कुत्ते से कर दिया तो मेरा सत कौन मानेगा। यह बुधनी हर बुद्धाष्टमी को मेरा व्रत करती है और मेरा पूजन करती है, इसके सत की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। तब बुद्ध भगवान ने काले कुत्ते का वेश धर साहूकारनी के घर पहुँचे तो बुधिया ने उस काले कुत्ते के ही तिलक निकाल दिया। उधर पूरे गांव भर में यह खबर फैल गई कि भगवान की शादी है। तब एक दिन साहूकारनी दर्जी के पास अपनी बेटी बुधनी के लिए कपड़े सिलवाने गई तो दर्जी ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं तो भगवान के कपड़े सिल रहा हूँ, मेरे पास तेरी बेटी के कपड़े सिलने का समय नहीं है। फिर साहूकारनी सुनार के पास अपनी बेटी के लिए जेवर घड़वाने गई तो सुनार ने भी इनकार कर दिया और कहा कि मुझे तो फुर्सत ही नहीं है, मैं तो भगवान के जेवर घड़ने में व्यस्त हूँ। फिर साहूकारनी हलवाई के पास गई तो हलवाई ने भी कहा कि मैं तो भगवान की शादी के लड्डू बनाने में व्यस्त हूँ, मुझे तो समय ही नहीं है। उसके बाद साहूकारनी लीलगर के पास गई कि मेरी बेटी का ब्याह है, उसकी चूंदड़ी रंग दे। तो लीलगर बोला कि अरे साहूकारनी, मैं तो भगवान के ब्याह के साफे के चूंदड़ रंग रहा हूँ, मुझे कहाँ फुर्सत है।
यह देखकर साहूकारनी को और भी क्रोध आया। वह घर आकर अपनी बुधनी को खूब मारने और पीटने लगी और ताने देने लगी कि अरे, तेरे ब्याह का काम करने को कोई राजी नहीं हो रहा। तू तो कर्म फूटी है, कलमुई ही है। जा तू खाली हाथ ही ब्याह करके जा। उसके बाद भगवान कुत्ते का वेश धर के साहूकारनी के घर बारात लेकर पहुँचे तो पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि साहूकारनी अपनी बेटी बुधनी का विवाह किसी कुत्ते से कर रही है। पूरा गांव उस ब्याह को देखने के लिए उमड़ पड़ा। फिर साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह कुत्ते से कर दिया। जब बारात विदा होने लगी तो पूरा गांव बुधनी के ऊपर हंसने लगा। तो बुधनी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, सारा गांव मेरे ऊपर हंस रहा है। भगवान, आप अपना यह रूप छोड़कर असली रूप दिखा दीजिए। तभी भगवान ने अपना असली रूप दिखा दिया। जब भगवान बुधनी को लेकर विदा हुए तो हाथी, घोड़े, ऊंट, रथ के साथ खूब लाव लश्कर व बैंड बाजों के साथ भगवान बुद्ध व बुधनी रथ में सवार होकर जाने लगे। तभी बुधनी के शरीर पर खूब सारे कीमती गहने और सोने के आभूषण आ गए। जो गांव पहले उसके ऊपर हंस रहा था वे सभी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनके ऊपर फूलों की बरसात करने लगे। कुछ गांव वाले बोले कि भगवान ने इसका सत रखा है, इसकी माँ ने तो इसका विवाह कुत्ते से किया। परंतु बुद्ध भगवान बुधनी के सत की रक्षा करने के लिए खुद ब्याह करने आ गए। फिर बुधनी अपने ससुराल में पहुंची। वहां उसका खूब आदर सत्कार और लाड़ प्यार हुआ। वह बड़े ही नाजों से रहने लगी। तब एक दिन बुधनी की सहेली बुधनी से बोली कि भगवान ने तुझे खूब लाड़ से रखा, तुझे खूब गहने गांठे पहनने को दिए, खाने के लिए 56 तरह के व्यंजन देते हैं, परंतु तुझे आज तक 7वें कोठे की चाबी नहीं दी। भगवान तुझे पूरा प्यार नहीं करते। उस रात्रि को बुधनी भगवान से बोली कि हे ईश्वर, आपने मुझे पूरे घर की चाबी दी। आप मुझे लाड़ कौड़ से रखते हो। खाने पीने में भी कोई कमी नहीं है, पहनने ओढ़ने को भी मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखते, इसीलिए आपने मुझे 7वें कोठे की चाबी नहीं दी। आज आप मुझे 7वें कोठे की चाबी देकर ही जाना, नहीं तो मेरी सहेलियां मेरी हंसी उड़ाएगी। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर 7वें कोठे में क्या है। तब भगवान बोले कि हे प्रिय, तुम 7वें कोठे की चाबी मत मांगो, नहीं तो तुम्हें बहुत दुख होगा। परंतु बुधनी ने जिद पकड़ ली। तब भगवान को 7वें कोठे की चाबी देनी ही पड़ी। उसके बाद बुद्ध देवता संसार के लोगों को उनके कर्मों की सजा देने के लिए निकल गए। उधर बुधनी ने भगवान के जाने के बाद 7वें कोठे को खोल कर के देखा तो उसने देखा कि उसकी माँ गरम तेल के कढ़ा में पड़ी थी और छटपटा रही थी। बुधनी यह देखकर बहुत दुखी हुई। उसने उसी समय कमरे का ताला बंद कर दिया। शाम को जब भगवान वापस घर आए तो बुधनी भगवान के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी और बोली कि हे ईश्वर, मेरी माँ को तेल के कढ़ा में से निकालो और उसे बैकुंठ का वास दो। तब भगवान बुद्ध बोले कि हे प्रिय, तुम्हारी माँ अपने कर्मों का फल भोग रही है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे उसकी सजा भोगनी ही पड़ती है। प्रारब्ध तो मनुष्य को भोगने ही पड़ते हैं। तुम्हारी माँ लोगों का आटा पीसती थी तो पिसाई के पैसे तो लेती ही थी, साथ में वह अन्न की चोरी भी करती थी। तुम्हारी माँ को उसी का दोष लगा है, तुम्हारी माँ उसी दोष का फल भोग रही है। तब बुधनी बोली कि हे ईश्वर, मेरी माँ आपके होते इतनी पीड़ा क्यों भोगे, यह तो सही नहीं है। अब आप ही बताइए कि मेरी माँ इस जूनी से कैसे छूट सकती है। कोई उपाय हो तो बताइए, कोई व्रत और दान करने हो तो वो बताइए। मैं मेरी माँ को मुक्ति दिलाना चाहती हूँ। तब भगवान बोले कि अगर तेरी भाभी बुद्धाष्टमी का व्रत करे और उसका उज्जमन करे और उस व्रत का फल संकल्प भर के तुम्हारी माँ को सौंप दे तो तुम्हारी माँ इस जूनी से छूट सकती है।
उसके बाद बुधनी मन ही मन सोचने लगी, मेरी भाभी तो मुझे कभी मायके नहीं बुलाती, अब मैं अपने मायके में कैसे जाऊं और अपनी भाभी से बुद्धाष्टमी का व्रत कैसे करवाऊं। तब उसने एक उपाय सोचा। दूसरे दिन बुधनी ने लुहारी का वेश बनाया और अपने मायके में पहुंच गई। मायके में जाकर अपनी भाभी के पास गई। उस समय उसकी भाभी उदास बैठी हुई थी। लुहारी वेश में बुधनी ने अपनी भाभी से कहा कि अरे बहन, तू क्यों उदास बैठी है। तो उसकी भाभी ने कहा कि मेरी शादी को कई बरस हो गए, लेकिन अभी तक मुझे पुत्र का सुख नहीं मिला। तब लुहारी बोली कि बहन, मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम कहो तो बताऊं। जो उपाय मैं तुम्हें बताऊं उसे करोगी तो तुम्हें साल भर में ही पुत्र हो जाएगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। पुत्र हो जाने के बाद जो मैं चाहूंगी तुम्हें वैसे ही करना होगा। तो उसकी भाभी तैयार हो गई। तब लुहारी वेश में बुधनी ने अपनी भाभी से कहा कि बहन, जिस बुधवार को अष्टमी तिथि पड़े तुम उसका व्रत करना। इस तरह से लगातार 8 व्रत करना। 9वां व्रत में उद्यापन कर देना और उद्यापन करते समय हाथ में जल, तिल और कुशा लेकर बुद्ध भगवान से प्रार्थना करना कि हे बुद्ध देवता, मेरे सास ससुर जिस जूनी में हो वे उससे निकलकर बैकुंठ में चले जाए और तुम अपना व्रत अपने सास ससुर को छोड़ देना। तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें पुत्र सुख जरूर मिलेगा। ऐसा कहकर लुहारी वेश में बुधनी अपने घर आ गई। बुधनी की भाभी ने ऐसा ही किया, जिसके कारण से उसके 2 काम हुए। एक तो बुधनी की भाभी को पुत्र पैदा हुआ, दूसरी तरफ बुधनी की माँ अपनी पुरानी देह को छोड़कर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग में चली गई। उधर जब बुधिया को पता चला कि उसकी पत्नी ने बुद्धाष्टमी व्रत किया जिससे उसे बेटा हुआ है, तो बुधिया ने पूरे गांव में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिस बुधवार को अष्टमी तिथि पड़े उसका व्रत लगातार 8 बुधवार करें। 9वें बुधवार को व्रत का उद्यापन करें। इससे पुत्र, धन, यश, वैभव मिलता है। अगर पितृदोष हो तो वह दूर हो जाता है। हे बुद्ध देवता, जैसे आपने बुधनी की सुनी, बाद में उसकी माँ और उसकी भाभी की सुनी, वैसे सबकी सुनना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम बुद्ध देव और राजा इल की कथा को सुनते हैं। एक बार लक्ष्मण जी ने भगवान राम से अश्वमेध यज्ञ करवाने का आग्रह किया। साथ ही लक्ष्मण ने भैया राम जी से अश्वमेध यज्ञ की महिमा पूछी। तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे भाई लक्ष्मण, अश्वमेध यज्ञ की महत्ता के लिए मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक बार एक राजा था, उसका नाम इल था। राजा इल के मुख से कभी भी असत्य वाणी नहीं निकलती थी। उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा था। एक बार वह घोड़े पर सवार होकर अपने मंत्रियों के साथ घने वन में शिकार करने गया। शिकार का पीछा करते करते वे एक वन से दूसरे वन में जा रहे थे कि तभी वे एक विचित्र वन में पहुँचे, जहाँ पारिजात के वृक्ष थे। उस वन की बड़ी शोभा फैली हुई थी। साखू, तरकुल, तमाल, चंपा, चमेली, अशोक, बकुल, आम, नीम, महुआ, बासंती लताएं चारों ओर वन की सुंदरता बढ़ा रही थी। अनार, नारियल, नींबू, केले के पेड़ों की शोभा से उस वन में 4 चांद लगे हुए थे। जूं ही मालती की लताएं यहाँ वहाँ फैली हुई थी। कोयल कूक रही थी, भंवरे गुनगुना रहे थे, मोर नाच रहे थे। राजा इल वन की शोभा देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजा के साथ उनके मंत्री भी भाव विभोर हो गए कि तभी अचानक से राजा इल का शरीर स्त्री का हो गया। उनके सभी मंत्री भी स्त्री रूप में परिणित हो गए, साथ ही उनके घोड़े भी घोड़ी बन गए। राजा और मंत्री सभी चिंता में पड़ गए कि उनके साथ ये कैसी घटना घटित हो गई, उन्हें किसने ठग लिया। वे मन ही मन सोचने लगे कि उन्हें किस पाप दोष का दंड मिला है। तब लक्ष्मण पूछने लगे कि हे भैया राम, वह राजा पुरुष से स्त्री क्यों हो गया?
उसे किस दोष का दंड मिला। तब भगवान राम बोले कि हे लक्ष्मण भैया, वह राजा जिस वन में गया था वह वन भगवान शंकर और माता पार्वती जी का रमणीय स्थल था। भगवान महादेव माता पार्वती जी के साथ उस वन में रमण किया करते थे। तब एक बार उस वन में ऋषि मुनि भगवान महादेव जी से मिलने पहुँचे। उस समय भगवान महादेव माता पार्वती जी के साथ रमण क्रीड़ा कर रहे थे। ऋषियों को आया हुआ देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई और वे उठकर पेड़ की ओट में खड़ी हो गई। उस समय पार्वती जी का हृदय जोर जोर से कांप रहा था। ऋषियों को ऐसे समय में आता हुआ देख महादेव जी ने साधु सन्यासियों को शाप दिया कि वे सभी स्त्री हो जाएं। तब महादेव जी माता पार्वती जी से बोले कि हे कल्याणी, तुम क्यों लज्जित होती हो? आज अभी मैं तुम्हें सुखी किए देता हूँ। आज से जो भी पुरुष इस वन में आएगा वह स्त्री बन जाएगा। आज से इस वन का नाम अंबिका वन होगा। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे भाई लक्ष्मण, यह वही वन है। इसी वन में कार्तिकेय जी का जन्म भी हुआ था। तब से वह वन शापित हो गया। राजा इल को इस बात की जानकारी नहीं थी। वे चिंतित होकर इधर उधर घूमने लगे। उस समय उनका नाम इल से ईला पड़ा। तभी उन्हें एक सरोवर के किनारे एक युवक दिखाई दिया जो कि चंद्रमा के पुत्र बुद्ध थे। ईला के रूप व सौंदर्य को देखकर बुद्ध उससे प्रभावित हो गए। बुद्ध ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। ईला के मन में भी बुद्ध को पति बनाने की बात जच गई। तब बुद्ध देव ने ईला के साथ वाली सभी स्त्रियों को किन्नर बनाकर उन्हें वहीं तलहटी में रहने का निर्देश दे दिया और वे ईला को लेकर अपने आश्रम में आ गए। तब ईला और बुद्ध के पारस्परिक प्रेम से उन्हें एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने पुरुरवा रखा। पुत्र के पैदा हो जाने के बाद ईला का मन हमेशा अशांत रहता था। तब बुद्ध ने ईला को अशांत देखा तो उन्होंने ईला से इसका कारण पूछा तो ईला ने बुद्धदेव को पूरी सच्चाई बता दी। तब बुद्धदेव ने ईला सहित शंकर भगवान से प्रार्थना करी। शंकर भगवान ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी। तब उन्होंने माता उमा से प्रार्थना करी कि ईला को पुरुष बना दें। तब उनकी प्रार्थना से उमा प्रभावित हो गई और प्रसन्न होकर बोली कि मैं शंकर भगवान की अर्धांगिनी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें केवल आधे समय के लिए ही पुरुष होने का वरदान दे सकती हूँ। अब तुम ही बताओ कि तुम्हें अपनी आयु के पूर्वार्ध में पुरुष बनना है या फिर उत्तरार्ध में। तब राजा इल कुछ सोच कर बोले कि हे देवी, आप मुझे 1 महीने के लिए पुरुष और 1 महीने के लिए स्त्री होने का वरदान दे दीजिए। तब माता पार्वती जी ने तथास्तु कह के यह वरदान दे दिया। तब इल 1 महीने के लिए स्त्री रहते थे और 1 महीने के लिए पुरुष रहते थे, परंतु फिर भी राजा इल को इस वरदान से संतुष्टि नहीं मिली। तब एक दिन इससे मुक्ति दिलाने के लिए भगवान बुद्ध ने महात्माओं से विचार विमर्श किया। तब सभी महात्माओं ने बुद्धदेव से कहा कि तुम भगवान शंकर को खुश करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराओ। तब बुद्धदेव ने अश्वमेध यज्ञ कराया जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और ईला को स्थायी रूप से पुरुष बना दिया। तब भगवान राम लक्ष्मण से बोले कि हे भाई लक्ष्मण, यह है अश्वमेध यज्ञ कराने की महत्ता। तब भगवान राम भाई लक्ष्मण से बोले कि हे भाई लक्ष्मण, आज मैंने तुम्हें अश्वमेध यज्ञ की महत्ता सुनाई, साथ ही तुम्हें एक पौराणिक कथा भी सुनाई। कथा सुनने के बाद लक्ष्मण गदगद हो गए और भैया राम से बोले कि हे भैया, हे प्रभु, आज आपके मुखारबिंद से अश्वमेध यज्ञ की महत्ता सुनकर मेरा जीवन धन्य हो गया। धन्य हैं आप। आज आपकी वजह से अश्वमेध यज्ञ की महत्ता इस संसार के सभी लोगों को सुनने को मिली। आज मेरा जीवन सफल हो गया। इस तरह आज हमने बुद्धाष्टमी व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको इस कथा को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।